मैं अभी 12th जैसे पास आउट कर लिया हूँ और मैं जैसे अभी 6 महीने से मैं एफ़िलिएट मार्केटिंग के कोर्स में हूँ। तो जैसे आपके रीसेंट वीडियोज़ में आया था कि जैसे एमएलएम का जो स्कैम एक्सपोज़ हुआ था, तो हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है मतलब मैं जिसके साथ वर्क कर रहा हूँ, वो प्लेटफ़ॉर्म एक्चुअली जेन्युइन है और वहाँ पे आपको ये नहीं सिखाते हैं कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं। आपको वो सिखाया जाता है कि आपको स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपका हो गया या फिर हो गया कि जैसे आपका ईमेल मार्केटिंग हो गया, जो आगे का स्किल्स आपका जो डेवलप कर रहा है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो हमारे मतलब इसमें और पैसे कमा सकते हो। 1-2 महीने से जो एफ़िलिएट मार्केटिंग है, वो थोड़ा डाउनग्रेड जा रहा है। मतलब मैं फ़ेसबुक ऐड रन भी करता हूँ, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। इसमें कितना पैसा लगाया था आपने? मैंने अभी 6000 रुपीज़ लगाया है। कितने कोर्सेज़ हैं आपके यहाँ पे? टोटल हमारे 5 कोर्सेज़ हैं। और एक कोर्स ऑन एन एवरेज कितने का है? सबसे हमारा लीस्ट कोर्स है 1499 का। जो सबसे महंगा कोर्स है वो कितने वो का है? है 14999 का। 1500 रुपये से लेके 15,000 के बीच 15,000। के कोर्सेज़ हैं। हाँ। अब जो एक इंसान है वो एक कोर्स भी ले सकता है, 2 भी ले हाँ, सकता है, हाँ। 4 भी ले सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाद में वो अपग्रेड भी कर सकता है कोर्सेज़ को। आप ये बताओ कि ये जो अब आप फेसबुक पे एड्स रन कर रहे हो, शुरू में आपको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ रहा था, अब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसके हाँ। पीछे क्या लगता है, क्या रीज़न है? एक्चुअली फेसबुक का थोड़ा एल्गोरिदम चेंज हुआ है और एल्गोरिदम ये है कि वर्क फ्रॉम होम जो चीज़ें हैं फेसबुक अब उसे मतलब बैन कर रहा है। पहले ऐसा होता था कि बहुत कुछ भी लोग फेसबुक पे ऐड रन कर देते थे। तो अगर फेसबुक ये सब बैन कर देगा, जिस भी तरह की आप ऐड चलाना चाह रहे हो, क्योंकि आप इसको चाहे जो मर्जी बोलते रहो, है तो ये बेसिकली वर्क फ्रॉम होम ही हाँ। और पैसा कमाने का एक शॉर्टकट है। तो इसको अगर फेसबुक बैन कर देता है तो आप क्या करोगे? आपके पास में बैकअप प्लान क्या है? एक्चुअली अगर फेसबुक इसे अगर बैन कर रहा है तो मैं इस मतलब गूगल एड्स की तरफ रन करूँगा या फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है और इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने ऑर्गेनिकली मतलब रील्स डालता हूँ मैं और रील्स के थ्रू मैं ऑर्गेनिकली भी लोगों को बताता हूँ, अवेयरनेस फैलाता हूँ कि हाँ आप इस चीज़ से स्किल सीख के आप पैसे भी कमा सकते हो। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो कंपनी, जिस भी कंपनी को आपने ज्वाइन किया हुआ है, उस कंपनी में ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग हैं जो आपकी तरह ही काम कर रहे हैं? हमारे प्लेटफॉर्म पे सर अप्रॉक्स 1,30,000 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं और उसमें से मतलब स्टूडेंट्स हैं 90% तो स्टूडेंट्स हैं। बाकी सारे हाउसवाइफ्स हैं और जो जो लोग का जॉब मतलब बहुत ही कम इस पे होता है वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन है। इसके अलावा और भी इस तरह की कंपनीज होंगी? हाँ बिल्कुल। और ऐसी भी और कितनी कंपनीज हैं लगभग 10-12 कंपनीज और हैं जो जो। बड़ी हैं? हाँ। और छोटी मोटी तो पता नहीं कितनी होंगी। बहुत है बहुत। जो 10-12 कंपनीज और हैं वहाँ पे कितने लोग होंगे नियर अबाउट? नियर अबाउट यही सेम रेशियो है। हर कंपनी में 1-1.5 लाख लोग हैं। हाँ लगभग सेम तो रेशियो। हम टोटल कह सकते हैं कि इंडिया में इस वक्त इस तरह का जो काम है वो 10 से 20 लाख लोग कर रहे हैं, जिनमें से आप भी एक हो। राइट राइट। और आप लोग सब मिल करके टारगेट कर रहे हो ऐसे लोगों को जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको ये कोर्सेज सेल करने की कोशिश कर रहे हो अलग अलग तरीकों से। राइट। कोई है जो इनकम को आगे ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, उनको तो फेसबुक या जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो बैन कर देगा। और कुछ है जो कोर्सेज की बात करेंगे। आप कोर्सेज की बात करोगे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा आपके पास में। मैं ठीक कह रहा हूँ? राइट राइट। तो अब ये काम चलेगा कैसे? क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे 10 लाख लोग और हैं जो उन्हीं गिने चुने लोगों को टारगेट कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। आपने कहा कि अगर फेसबुक कल को ऐड ब्लॉक कर देता है तो मैं गूगल से चलाऊंगा, बट गूगल भी ब्लॉक कर देगा आज नहीं तो कल। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज और भी है, अगर आप ध्यान से समझोगे। ये जो कोर्सेज आप सेल कर रहे हो, अगर हम एक बार को एफिलिएट प्रोग्राम को बीच में से हटा दें तो क्या कोई कोर्स खरीदेगा? सर एक्चुअली हमारे पास दो लोग मतलब हमारे ऑडियंस में दो लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो मतलब कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अपने से मतलब पहले वो कोर्स देखते हैं कि क्या है कोर्स में सिखाया क्या जा रहा है उन्हें। दूसरे ऑडियंस वो होते हैं जो पैसे के पीछे बस भागते हैं, भाई मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या सिखा रहे हो, मेरे को बस पैसे कमाने हैं। जो सीखना चाहता है वो यूट्यूब से भी सीख सकता है फ्री में, वो कम अमाउंट में भी सीख सकता है। उसको ज़रूरी नहीं है कि 5-10 हज़ार रुपये लगा करके ही सीखना है, बुक से भी सीख सकता है। सीख सकता है। तो एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम, जो कि वॉरेन बफे के गुरु थे। वो बुक आपको मिल जाएगी 300-400 रुपए की। वो बुक बेटर है या ये जो जो भी ये इंसान है जो सिखा रहा है, जिसने हो सकता है स्टॉक मार्केट में खुद कभी 1 रुपये भी ना लगाया हो, जिसको एबीसीडी भी नहीं पता स्टॉक मार्केट की, और वो आपको सिखा रहा है 6,000 रुपये में, वो बेटर है या ये बेटर है? सर बेटर तो बुक ही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लो आप बुक 1 साल पुरानी होगी या फिर 2 साल पुरानी होगी जो भी होगी, लेकिन जो न्यू चीज़ें आ रही हैं स्टॉक मार्केट में जैसा आपने कहा, जो जो न्यू चीज़ें आ रही हैं वो सब चीज़ भी ऐड हो रही है।
ये सारे कोर्स में, वो आपको उस बुक में नहीं मिल पाएगी। रैदर देन आप उसको कोर्स में, मतलब कोर्स में और ऐड ऑन होते चले आ रहे हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। बेसिकली हुआ क्या है कि क्योंकि आप इस एफिलिएट में इतने टाइम से जुड़े हुए हो, तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास में उसका जवाब होगा, और वो जवाब वही होगा जो बाकी के 1 लाख लोग दे रहे होंगे, क्योंकि सबको पहले से ही पता है। इसको एफएक्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि अगर ये पूछेंगे तो ये जवाब देना है, ये पूछेंगे तो ये जवाब देना है। अच्छा, अभी आपने बोला कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक कोर्स है, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर एक कोर्स है। डेल कार्नेगी का आपने नाम सुना है? नहीं सुना। उनको आप कह सकते हो वो ओरिजिनल पब्लिक स्पीकर है, यानी जिस वक्त उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू करी थी उस वक्त मोटिवेशनल स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या होता है। उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं। जिग जिगलर है, उनका आपने नाम सुना होगा। अच्छा, नहीं सुना। ये लोग वो हैं जहां से शुरुआत हुई पब्लिक स्पीकिंग की, और ये फंडामेंटल्स ऑफ जो पब्लिक स्पीकिंग है, जो बेसिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, वो नहीं बदलता है, चाहे 20 साल हो जाए चाहे 50 साल हो जाए। जैसे स्टॉक मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं बदलते हैं। तो वहां से सीखना बेटर है 200 रुपए में, या ये कोई पर्सन जिसकी आप बात कर रहे हो जो 6,000 रुपए ले रहे हैं, 8,000 रुपए ले रहे हैं, उनसे सीखना बेटर है। तो एक ऐसा कोर्स आपने किया किसी ऐसे इंसान से जिसने आपको ये तक नहीं बताया कि एक्चुअल में अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो आप जा करके इनकी बुक पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो, और इंजीनियरिंग की जो वर्ल्ड की नंबर 1 किताब है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि मैं इंजीनियर हूं। तो ये हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से समझोगे, कि एक तरीके से कंडीशन कर दिया गया है लाखों लोगों को एक पर्टिकुलर तरह से सोचने के लिए, जहां पर कि कोई भी सामने से क्वेश्चन पूछेगा उसका आपके पास में आंसर होगा पहले से ही, और वो जो आंसर आप दे रहे हो, अगर आप ही की कंपनी का या और जो कंपनीज हैं जो इस तरह के एफिलिएट प्रोग्राम्स रन करती हैं वो भी इसी तरह से अपने कोर्सेज सेल कर रही हैं, तो वो भी सेम आंसर देंगे। वहां पर तो बेकार है, ये बहुत बढ़िया है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी जिस एरा में हम हैं इसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, जहां पे इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। अगर कोई सीखना चाहता है तो स्टैनफोर्ड के, ऑक्सफोर्ड के जो प्रोफेसर्स हैं उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो आप जा करके देख सकते हैं और डायरेक्टली उनसे सीख सकते हैं। तो जो चीज फ्री में अवेलेबल है या 200 रुपए में अवेलेबल है, वो हम किसी ऐसे इंसान से सीख रहे हैं जो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, बट ये हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद उसका पार्ट है। अब आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि इस सच को आप अभी देख लो, तो क्या होगा कि आप बजाय शॉर्ट टर्म में फटाफट से पैसा कमाने के बारे में सोचने के, आप लॉन्ग टर्म में ये सोचोगे कि मैं अभी क्या करूं अगले 1-2 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, जिससे कि बाकी की पूरी लाइफ मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। और अगर मेरी बात नहीं समझ आई तो आप वही करते रहोगे जो कर रहे हो पिछले कुछ महीनों से। यानी जो सच है वो हमारे सामने है, लेकिन हम लोगों को घुमाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे, कुछ भी कहानियां बनाएंगे, किस लिए? कि मेरे को पैसा चाहिए। अच्छा, एंड में मुझे क्या कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या कुछ मिलेगा? राइट, आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है अगर मैं जॉब करने जाऊंगा तो? उसका सर्टिफिकेट का मतलब आप दिखा सकते हो कि हाँ, इस पर्टिकुलर फील्ड में मैंने ये चीज़ का अचीवमेंट क्रैक कर लिया है। अगर आप मेरी कंपनी में आते हो जॉब करने के लिए और वो सर्टिफिकेट मुझे दिखाओगे, क्या उसकी कोई वैल्यू है? या फिर कोई ऐसा कॉलेज जो कि एक्चुअल में एक अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज, वहां से आपने कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया हुआ है 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो अच्छी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज निकाले हुए हैं, आप कहोगे मैंने वहां से किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू है? या ये जो आप बता रहे हो जहां से आपने किया हुआ है, जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं होगा, उसकी वैल्यू है? उसकी सर, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है। ऐसी जगह पे जाने से क्या होता है, 5-6 महीने में हमारा पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है। हमें ये लगता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है और कुछ है ही नहीं, जबकि आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि वहां पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो बाकियों को नहीं मिल रहा है। आप लाखों लोग जो कर रहे हैं और जिनको टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं को आप भी टारगेट कर रहे हो। मतलब लोग पक चुके हैं इस तरह की फोन कॉल से। आप में से कितने हैं जिनको कभी ना कभी ऐसे किसी एफिलिएट प्रोग्राम वाले ने या एमएलएम वाले ने या ऐसे लोगों ने अप्रोच किया है? हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट सबको किया है। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो ऐसा कोई इंसान जैसे ही कॉल करता है और वो बोलना शुरू होता है, आप इरिटेट होकर के फोन रख देते हो? हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट सब। क्या इस सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो? सर वो ट्रू कॉलर अपने आप ही रेड कर देगा सर उसको, तो वहीं से कट कर देंगे सर, उठाएंगे नहीं उसको।
मतलब कि आपको अपना नंबर बदलना पड़ेगा हर कुछ दिनों में। तो क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप एक तरह की एक दलदल में फंसते चले जा रहे हो? क्योंकि जितना टाइम ऐसी जगह पे आप स्पेंड करोगे उतना ही आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। जैसे आपके पास में हर सवाल का जवाब है, तो हर सवाल का जवाब तो होगा, बट कोई करने वाला ही नहीं मिलेगा, आपको ढूंढते रहो। वो जो एड प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? सोचो, उनको तो पैसा आ रहा है। अगर मैं एक एड प्लेटफॉर्म हूं, मैं क्यों ब्लॉक करूंगा? क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि स्कैम है। वो सबकी एड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी चीज की ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्कैम है। अगर ये बात समझ आ गई है तो अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर सकते हो। अगर ये समझ नहीं आई है तो ये गोल्डन एज है आपकी। अभी एज कितनी है आपकी? 18 सर। 18। अभी पूरी लाइफ सामने पड़ी है। अब आपके पास में दो ऑप्शंस है। एक है कि यहां से जो भी सीखा, प्लस माइनस जो भी सीखा, उसको यूज करके लाइफ में कुछ और ढंग का क्रिएट करने के बारे में सोचो, एक्चुअल में कुछ वैल्यू दो। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसी सर्विस होनी चाहिए जिसकी एक्चुअल में जरूरत है। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं जिसकी आप आर्टिफिशियली एक नीड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे बहुत ज्यादा पुश ना हो बल्कि पुल हो। पुश का मतलब क्या होता है कि आप उसको पुश कर रहे हो और उसके लिए आपको 10 तरह के झूठ बोलने पड़ेंगे, तो अंदर से आप करप्ट होते चले जा रहे हो। पुल का मतलब क्या होता है? आपने सीधी सीधी बात बोली, भाई ये है, करना है करो, नहीं करना कोई बात नहीं। हो क्या रहा है देखो, ध्यान से समझो। ये जो आप कर रहे हो, आप ये मत समझना मैं आपके बारे में कुछ कह रहा हूं। आपके थ्रू मैं बात कर रहा हूं लाखों बच्चों से जो अभी स्कूल कॉलेज से निकले हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, शॉर्टकट जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि बस फटाफट से मेरा काम हो जाए, फटाफट से मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए। लेकिन ये दूर से देखने में जितना अच्छा लग रहा है, जितना आसान लग रहा है, अंदर जाने के बाद में उतना ही मुश्किल काम है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में अभी आपको बहुत मजा आ रहा है, आने वाले टाइम में चीजें और मुश्किल होती चली जाएंगी। सर डिक्लाइनिंग भी है, धीरे धीरे खत्म भी हो रही है ये। खत्म होना ही है, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा ही आएगा। देखो, कोई भी इस तरह की जो स्कीम होती है, स्ट्रक्चर होता है, वहां पे क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। जो लोग सबसे शुरू में आते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि तब अवेयरनेस ना के बराबर होती है। और जो लास्ट लेग में आते हैं तब वो पूरा का पूरा पिरामिड कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे जाकर के सैचुरेशन आ जाता है। अब दो तरह के लोग बचते हैं, या तो जो अंदर है या जो बाहर है। अब बाहर वालों को आप जबरदस्ती खींच करके अंदर नहीं ला सकते, और अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं, और बाहर से जो अंदर आ सकते हैं वो बहुत ही कम लोग हैं, उनके पीछे सारे के सारे पड़े हुए हैं। तो अगर 2 4 5 लोग आ भी गए आपके पास में तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, लाइफ सेट नहीं हो जाएगी। उस पर एक बार ही तो पैसा मिलेगा ना। इससे बेटर बिजनेस बताऊं, अगर आपके अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है एज फार एज सेलिंग इज कंसर्न्ड, इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। एक बार किसी को पॉलिसी बेचो, जब तक वो पॉलिसी चलेगी, यानी 10 साल 15 साल 20 साल, तब तक आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। अब बात रही पैसा कमाने की, तो ये जो कंपनीज हैं ये दिखाती होंगी आपको कुछ लोग, ये देखो इसने 5 लाख कमा लिया, इसने 10 लाख कमा लिया, इसने 20 लाख कमा लिया। मैं आपको ऐसे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स दिखा दूंगा जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं, और ये बिजनेस आज से 20 साल पहले भी था, आज भी है, और आने वाले 20 साल बाद भी रहने वाला है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कितनों को नहीं आ रहा है। क्या आपको आ रहा है समझ में? Yes, sir. मैंने क्या बोला है बताइए, क्या समझ आया? सर समझ आ रहा है कि जैसे जिस फील्ड में मेरे को मतलब इंटरेस्ट है, मैं कन्विंसिंग अच्छा कर लेता हूँ, तो वो फील्ड मेरे को हटा के मेरे को 2-3 सालों में ऐसा सोचना है कि मैं मतलब बन सकता हूँ एज अ इंश्योरेंस एजेंट। क्यों नहीं मैं इंश्योरेंस एजेंट पे जाता हूँ, ताकि मैं लोगों का बेनिफिट भी कर सकूँ, साथ ही साथ मैं उससे इनकम भी कर सकूँ। और मतलब जितना अच्छा कन्विंसिंग पावर है, या मैं जितना अच्छा दूसरे के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाता हूँ, वो वहाँ पे क्यों नहीं करूँ। जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो भी दो तरीके के हैं। एक वो जो वो प्लान बेचेंगे जिसमें सबसे ज्यादा फायदा उनको है, दूसरे वो जो वो प्लान बेचेंगे जिसमें कस्टमर का फायदा है। अगर आप ऐसे बन पाओ तो लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा कमाओगे। मतलब अगर आप यहां पर जाकर के ये सोचोगे मेरे को बस फटाफट से अगले 1 साल के अंदर अंदर करोड़पति बनना है, तो कभी नहीं बन पाओगे। बट अगर आपके माइंड में ये होगा कि मैं जिसके भी कॉन्टैक्ट में आऊंगा, अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, मैं पहले समझूंगा उनकी एक्चुअल में नीड क्या है और सबसे बढ़िया प्लान कौन सा है, चाहे उसमें मुझे कमीशन कम मिल रही है, मैं वो ही सेल करूंगा और बता करके करूंगा कि देखो इस प्लान में मुझे कमीशन है इतना %, इसमें मुझे है सिर्फ इतना %, लेकिन इस प्लान के ये फायदे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। अगर इस तरह की रेपुटेशन आप अपनी बिल्ड करो तो वहां पे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा।
अभी आप जिसको ये सब बेच रहे हो वो कभी किसी को रिकमेंड नहीं करेगा, उसमें से 99% लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, वो गालियां देंगे। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर प्रॉपर्ली किसी को गाइड किया तो वो आगे रिकमेंड भी करेंगे। और बिना रिकमेंडेशन के, बिना रिपीट बिजनेस के, बिना वर्ड ऑफ माउथ के कोई भी काम लॉन्ग टर्म में आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता है। इतनी सी बात समझ जाओ। आई होप इससे कुछ क्लैरिटी आई आपको। यस सर, बिल्कुल क्लैरिटी ये है कि सर लॉन्ग टर्म विजन सोचना है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल में 1 करोड़पति बनना है, वो सब नहीं सोचना है। एक लॉन्ग टर्म सोचना है कि आपका स्केल अप आगे चल के भी कैसा रहे, आपका अवेयरनेस कैसा है, आपका रेपुटेशन कैसा है आसपास के सोसाइटीज़ में, वर्ड ऑफ माउथ कैसा है, आपकी मार्केटिंग कैसे हो रही है बिना पैसे लगाए, या फिर होता है एक वर्ड ऑफ माउथ, अगर मैंने इसे सेल किया तो वो आगे चल के बताएगा दूसरे को कि देखो इसने मेरे को बेस्ट पैकेज रिकमेंड किया था, भले ही उसका कमीशन कम हो, लेकिन रिकमेंड करेगा वो दूसरे लोग को भी, अपने फैमिलीज को भी, अपने फ्रेंड्स को भी। ये जो वर्ड है ना, वर्ड ऑफ माउथ, इसको गांठ बांध लो। कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर वहां पे वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव है इन 90% ऑफ द केसेस, तो बिजनेस बढ़िया है। लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव है इन 90% ऑफ द केसेस, तो वो काम बेकार है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। कितना आसान है फर्क करना कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक एक्चुअल बिजनेस मॉडल में और एक स्कैम में। स्कैम में 90% नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है, और जो कंप्लीट स्कैम है वहां पे 99% नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है। और जो एक्चुअल में बढ़िया बिजनेस होता है वहां पे 90% या 99% पॉजिटिव वर्ड ऑफ